इस वीडियो में हम देखेंगे राइट ए प्रोग्राम डैट गेट्स यूज़र नेम एज एंड एड्रेस इन इनपुट बॉक्स एंड डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन इन मैसेज बॉक्स। यानी कि दो चीज़ें नई आई हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक चीज़ को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। अब इसने कहा है कि गेट करो यूज़र नेम एज एंड एड्रेस किस में, इनपुट बॉक्स में। हम इनपुट बॉक्स के ज़रिए भी गेट कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए भी गेट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर कहता है डिस्प्ले दिस इन्फॉर्मेशन इन मैसेज बॉक्स। तो अब अगर हमने कोई चीज़ शो करवानी है तो हम तो एक लेबल लगा के भी शो करवा सकते हैं, मैसेज बॉक्स लगा के भी शो करवा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में भी शो करवा सकते हैं, प्रिंट करके भी शो करवा सकते हैं। तो आपने अपना मेन फोकस क्या रखना है कि जो चीज़ जो डिमांड उसने की है उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी वो क्वेश्चन आपका करेक्ट करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। बेशक आपका सही आंसर आ रहा होगा, बेशक आपका सही आंसर आ रहा है, लेकिन वो उसने कहना है कि जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है वो नहीं है। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है उसके मुताबिक चलें। तो सबसे पहले आप देखें कि इसके अंदर कितनी मुझे वेरिएबल चाहिए। कह रहा है कि यूज़र नेम एज एंड एड्रेस, तो तीन चीज़ें चाहिए। तो तीन के लिए मुझे तीन वेरिएबल चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ऐसा बटन लगाओ जिसको हम क्लिक करें तो रन होना शुरू हो प्रोग्राम। तो उस बटन का कोडिंग ये है, प्राइवेट सब कमांड 1 लिख लें या शो इन्फॉर्मेशन सी कमांड लिख लें, कुछ भी लिख लें। तो चूंकि ये ऑटोमेटिकली चलता है तो मैं इसको कमांड 1 ही रहने देता हूँ और उसके ऊपर क्लिक का इवेंट चलेगा। जैसे बटन के ऊपर क्लिक होगा तो क्या होगा, एक इनपुट बॉक्स के ज़रिए हमने डाटा लेना है। कौन कौन सा, कि हम यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, डिम एज एज इंटीजर। इधर आप ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, एज, और इसके अलावा मुझे नेम और ड्रेस चाहिए, तो वो स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो इधर ये रहने दें, मैं लिख देता हूँ डिम नेम एज स्ट्रिंग कमा एज सॉरी एड्रेस एज स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ ये नहीं बता रहा आपको कि इंटीजर क्या चीज़ है, स्ट्रिंग क्या चीज़ है, आप ये वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए मैंने अलग अलग लिखा क्योंकि नेम और एड्रेस स्ट्रिंग में आएंगे, एज जो है वो नंबरिंग में आएगी। तो सबसे पहले जो भी चीज़ आपने लेनी है, मैं फर्ज करो नेम लेता हूँ। नेम के अंदर आपने क्या शो करवाना है, यानी कि क्या चीज़ आएगी, और उसने कहा था कि आपने इनपुट बॉक्स के ज़रिए डाटा लेना है। तो नेम के अंदर क्या होगा, इनपुट बॉक्स लगा के आप उसके अंदर ये चीज़ मैंने पहले बता दी हुई है कि ये मैसेज होता है कि जो हमने शो करवाना है, एंटर फलान चीज़, एंटर फलान चीज़, एंटर नेम। एक तरह का यूज़र को हिंट मिल जाता है कि मैंने क्या एंटर करना है, ये चीज़ जो मैसेज शो होगा, और ये चीज़ जो है उसका मैसेज बॉक्स का नाम हो जाएगा, यानी कि ऊपर छोटा सा लिखा होगा, नेम आ जाएगा। उसके बाद मैं एड्रेस ले लेता हूँ। कुछ भी लिख लें दो, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं एज ले लेता हूँ। तो उधर लिख दें एज, ये बस वैसे ही शो करवाने के लिए। लीजिए तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्या हमने करना है, कहता है डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन इन द मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स लगा के इस इंफॉर्मेशन को आप डिस्प्ले करो। तो मैं क्या करूँगा, मैसेज बॉक्स लगा दूंगा। मैसेज बॉक्स क्या, सबसे पहले हम ये शो कराएंगे कि ये नेम है। तो नेम के लिए मैंने बताया था कि आप जो चीज़ इसके अंदर शो करवाओगे डबल कोटेशन के अंदर, वो एज इट ही प्रिंट होगी, नेम। तो आगे इसकी वैल्यू इसकी नेम, लेकिन इधर कनकैटिनेट ज़रूर लगाना है। फिर कनकैटिनेट करके आगे हम लिखेंगे एड्रेस, ये एज इट इज इधर शो होगा, कनकैटिनेट करके तो ये वाला एड्रेस इधर आ जाएगा। फिर चूंकि हमारी लाइन ख़त्म हो गई है तो हम इधर लिखेंगे कनकैटिनेट
VB न्यू लाइन। इसमें यह है कि न्यू लाइन का क्या कंसेप्ट है कि इस कोडिंग वाले बॉक्स के अंदर न्यू लाइन नहीं चलती, ये तो हमने खुद लिखा। इसका जब आउटपुट आता है मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखें, नेम ऑफ अली और अगर एड्रेस हो पाकिस्तान और ये न्यू लाइन आएगी तो उसका मतलब है इसने न्यू लाइन में जाकर शो करवा देना है, मसलन एज है उसकी 20, इस तरह। यानी कि ये कंसेप्ट है वीबी न्यू लाइन का। कि न्यू लाइन का क्या मतलब है कि जो सा मेरा आउटपुट है वो न्यू लाइन में शो हो। अगर मैं इधर लिखूँ नेम, आगे आएगा नेम, कनकैटिनेट करके मैं इधर लिखूँ वीबी न्यू लाइन तो नेम आगे आ जाएगा। तो इधर मैं लिखता हूँ एज, कनकैटिनेट एज। तो इसका अब क्या आउटपुट आएगा, जब इसको मैं रन करूँगा तो इसका आउटपुट आएगा ऐसे। चलिए पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। तो इसका आगे एंड आएगा एंड सब, ठीक है। जब इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा नेम, इधर आ जाएगा अली, आगे एड्रेस, तो इधर आ जाएगा आगे पाकिस्तान। ये आ गया वीबी न्यू लाइन। तो इसके अगली लाइन में आएगा ये ऐसे एज, तो आ जाएगा 20, इस तरह। अगर मैं यहाँ वीबी न्यू लाइन लगाता इस जगह तो फिर मेरा इस तरह आना था, रिकॉर्ड शो ऐसे होना था, नेम अली, एड्रेस पाकिस्तान, एज 20। अगर मैं 2 दफ़ा न्यू लाइन लगाता तो इसका मतलब दो वीबी न्यू लाइन का क्या मतलब हुआ कि भाई ये काम करने के बाद तुम न्यू लाइन में आ जाओ इधर, फिर ये काम करने के बाद फिर न्यू लाइन में आ जाओ इधर। ये तो चूँकि इधर मैंने 1 दफ़ा लगाया तो 1 दफ़ा ही न्यू लाइन पे आएगा। आप इधर भी लगा सकते हो आउटपुट ज़्यादा अच्छे तरीके से शो करवाने के लिए। तो इसका मतलब है वीबी न्यू लाइन। इस वीडियो में मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।